तो गाइस अपने एक फ्रेंड आए अपने पास और उनकी कंप्लेन है। वो चलाते हैं रैपिडो और उनका कहना है कि एक राइड थी उनने उठाई है और 34 किलोमीटर दूर 314 रुपये की राइड वो लेके गए और वो बंदा पैसे दे के कहता हूँ और दीवार कूद के उसकी सोसाइटी में चला गया। और फिर उसके बाद हम रैपिडो को फ़ोन किए तो कोई हमको उचित जवाब उनकी तरफ से नहीं मिला। तो आगे वीडियो में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। जी सर। कस्टमर से बात नहीं हो पा रही है आपकी, पहले से ऑलरेडी कंप्लेंट है यहाँ पर। जी। पेमेंट नहीं दिया सर, कस्टमर से बात ही नहीं हो पाई हमारी टीम की। ओके। अगर बात हो जाती तो उसका कुछ रिजल्यूशन हो जाता कि क्या उसका स्टेटस है, उसने आपको पैसे दिए या नहीं दिए, क्यों नहीं दिए, उसका कार्ड, आपको कोई लड़ाई झगड़ा हुआ या आपको पहले से जानता था। सर अगर उसने पैसे दिए होते तो मैं आपको कंप्लेन क्यों करता, मैं आपको फ़ोन क्यों करता। वो आपका फ़ोन नहीं उठा रहा, वो आपका फ़ोन नहीं उठा रहा, इसका मतलब यही है ना कि उसने पैसे नहीं दिए तभी फ़ोन नहीं उठा रहा है ना। हाँ, हो सकता है। अगर ये भी तो हो सकता है कि वो कहीं अब्रॉड में रहता और चला गया और गाँव में छोड़ के। अरे सर मैं कल उसको ड्रॉप करके आया हूँ तो एब्रोड कहाँ चला जाएगा। अभी जस्ट मैंने दूसरे नंबर से फ़ोन किया तो उसने उठाया, लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि कल रैपिडो का आपका लेना देना है तो उसने फ़ोन कट कर दिया और तुरंत नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। तो इसमें सर अभी रैपिडो का क्या रोल रहता है। रैपिडो का कोई रोल नहीं है इसमें। अगर कस्टमर से बात हो जाती है तो आपके कोशिश की जाती है कि आपको पैसे दिला दिए जाए, अन्यथा आप कस्टमर के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। आपके पास इनवॉइस है, मेल पे भी मैं आपको इनवॉइस भेज सकता हूँ कस्टमर का, ठीक है, और आप लीगल एक्शन लीजिए। आपके पास एड्रेस भी है, वहाँ जाइए, कस्टमर से पैसे लीजिए। लीगल एक्शन में क्या लेंगे सर। लीगल में एक्शन में ये होता है कि आप मुकदमा दायर कर सकते हैं कस्टमर के खिलाफ। जी। आप जीएसटी पे करते हैं ना, जी। जीएसटी पे आपका पक्का बिल है, जी। इसमें ऐसा तो है नहीं कि आपने कोई सर्विस छोटी है, आपकी रजिस्टर्ड है ना। तो सर उसकी आईडी भी तो रजिस्टर्ड होगी आपके पास। हाँ रजिस्टर्ड है, लेकिन पैसा तो आपको देंगे ना आप। वो तो ठीक है सर। तो सर आप मुझे उसके घर का एड्रेस निकाल के दे दीजिए। घर का एड्रेस तो आपके पास भी है एड्रेस। सर वो दीवार कूद के गया था सर। अभी वो किसके घर में घुस गया मैं कैसे बताऊं, या मैं कैसे वेरीफाई करूं वो किसके घर में घुस गया। अब तो बहुत ही दुखद की बात है कि दीवार कूद के गया, ऐसा कस्टमर था आपके पास। क्या करें सर, हम तो अभी रैपिडो पे वो करते हैं कि भाई हमारे साथ को अगर कुछ गलत होता है तो रैपिडो हमारा सपोर्ट करेगा, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि भाई हमारे पास कोई। नहीं, आपने जहाँ से पिक किया, ड्रॉप किया, अभी कह रहे हैं कि वो कह रहा था कि मैं अभी आऊंगा, ले जाऊंगा, अब कह रहे दीवार कूद के चला गया। तो आपकी बातों में ही दो बातें हो रही हैं। अरे सर आपको सोसाइटी की दीवार है, मेरी बात सुनिए, सोसाइटी की दीवार है, सामने वो कह रहा है वो मेरा घर है। अब वो कूदा और वो बोला है मुझे कि मैं पैसा लाके आपको 2 मिनट आप रुकिए, मैं आपको पैसे लाके देता हूँ। अब वो जस्ट दीवार कूद के और वो किसके घर में जा रहा है सर अपने, कैसे आप उसके पीछे मैं मेरी बाइक छोड़ के कूद तो सकता नहीं हूँ कि भाई तेरे पीछे पीछे चलूँ तेरे घर तक। कस्टमर का नाम सेवराज है, वहाँ लोकल के लोगों से पूछ लीजिए, चले जाइए आप। अरे सर लेकिन उसने आईडी रजिस्टर्ड की होगी रैपिडो पे, तो आपके उसके घर का एड्रेस तो होगा ना सर। तो घर का एड्रेस तो आपकी आईडी में जो इनवॉइस है उसमें तो लिखा हुआ है। घर का एड्रेस नहीं है सर, आप चेक करिए सिस्टम में घर का एड्रेस। जहाँ पे ड्रॉप किया वहाँ का एड्रेस है, वही कहीं तो एड्रेस हम आपको देंगे और कहाँ का देंगे। तो उसने आप लोग आईडी बनाते तो आप अपना आधार कार्ड अपलोड करते हैं, ये कस्टमर का आधार कार्ड हमारे पास थोड़ी ना होता है। जी। फिर तो ऐसे रैपिडो पे कोई भी राइड बुक कर सकता है। कोई भी कर सकता है, सभी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं रैपिडो में। बिल्कुल बिल्कुल, कस्टमर के लिए दरवाजे खुले हैं, पार्टनर के लिए दरवाजे बंद है। बंद करो इसकी बंद आईडी नहीं, ब्लॉक किसी करो। के लिए आईडी आपको जैसे काम करना है तो आप आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करेंगे तब आपकी आईडी बनेगी। कस्टमर के लिए इतना नहीं है, नंबर से ही हो जाता है, क्योंकि आधार कार्ड नंबर में लिंक किया ऑलरेडी सिम में होता है, इसलिए जी जी। वेरीफाई करेंगे खुद ही।
सही है सर। अभी अभी आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार ने बहुत सही डिसीजन लिया है कि ये जो सारथी ऐप जो लॉन्च कर रहे हैं गवर्नमेंट का, ये बहुत सही डिसीजन है। कम से कम ये डिसीजन है जो आप मुझे कह रहे हो कि अभी फ़िलहाल तो अभी जो है तो वो गवर्नमेंट का साथी ऐप ही अच्छा रहेगा सर। सर ये आपका फीडबैक है कि आप साथी ऐप चलाना चाहते हैं या क्या चलाना चाहते हैं, ये आपका व्यक्तिगत है। सर आप बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं सर। आप अलग नंबर से अगर उसको फ़ोन करेंगे तो ज़रूर फ़ोन उठाएगा, बात ज़रूर होगी आपकी। आप एक बार अपने किसी ऑफिस के दूसरे नंबर से ट्राई करिए। सर आपसे पहले किया गया है लेकिन नहीं रिस्पॉन्स किया, तो अभी कोई अपडेट नहीं आया है। जी जी कोशिश करें कस्टमर को, अगर लंबी राइड होती है ना, जी 20 रुपए की राइड होती है, उसमें आप कस्टमर से ना पूछा करें, नहीं तो कस्टमर से 90% पैसे पहले ले लिया करें। कोई रैपिडो कुछ नहीं कहेगा आपसे। तो कस्टमर ड्रॉप करें, कम ज्यादा होगा तो उसको वापस कर दें। जी उससे पूछना कि आपके पास पैसा है कैश या नहीं है। जी भाग भी जाएगा तो आपके पैसे लेके नहीं जाएगा ना। जी 300 रुपए का नुकसान हो गया पूरे दिन, आपने इतना कमाया नहीं, उतना नुकसान हो गया। तो सर उसकी उस नंबर से वो ऐसा तो हुआ नहीं कि ये पहली बार उसने किया होगा, इसके पहले भी उसने कई राइडर से किए होंगे, तो आपने उसकी आईडी क्यों नहीं बंद करी सर? उसने ऐसा पहली बार किया है तो सर तो आप चाहते हैं कि वो दूसरे किसी पार्टनर के साथ ऐसा करे? हम नहीं चाहते कि आपके साथ भी हो। सर इंस्टेंट उसकी आईडी ब्लॉक करिए सर। हो चुकी होगी उसकी आईडी, आप उसकी भी चिंता ना करें। लेकिन जो मैंने कहा है ना, ये चीजें कर लेंगे तो आपको कभी इतना लंबा नुकसान नहीं होगा। जी वो तो मैं ध्यान रखूंगा ही। ध्यान अगर रखते तो आपका अभी तो नहीं होता, लेकिन अगली बार आप जरूर ध्यान रखना। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, शुभ रात्रि। तो गाइस देखा आपने, एक रुपए का सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि इसको आप रैपिडो को बैन कर दो।